सत्य कुमार प्रतिदिन प्रातःकाल के समय सूर्योदय होते ही उठ जाता था। परिभ्रमण करने के लिए उपवन की ओर प्रातःकाल शुद्ध हवा ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए अपने घर से रवाना हो जाता था। यह उसका प्रतिदिन का एक क्रम बन गया था। बिना प्रातःकाल परिभ्रमण के वह अपने जीवन में कुछ भी कार्य संपादित नहीं करता था। उसका यह विश्वास था, प्रातःकाल जब मैं परिभ्रमण करूँगा, स्वास्थ्य है वह मेरा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। कोई भी प्रकार का रोग है वह मेरे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि कोई विजातीय तत्व मेरे शरीर में प्रवेश कर गए हैं, वो सारे के सारे परिभ्रमण करने से बाहर निकल जाएंगे और मेरा शरीर है कभी भी अस्वस्थता का शिकार नहीं बनेगा। प्रातःकाल जब परिभ्रमण करूँगा, प्रकृति का आनंद है वह तो मेरे को प्राप्त होगा ही, साथ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह शरीर से बाहर निकलनी प्रारंभ हो जाएगी और नई ऑक्सीजन है वह मेरे शरीर में संचार करना प्रारंभ कर देगी। ऑक्सीजन है वह मेरे लिए संजीवनी बूंटी का काम करने वाली बन जाती है। इसलिए मेरे को परिभ्रमण किए बिना कभी भी अपने जीवन के अंदर नहीं रहना है। बचपन काल के अंदर जब इस तरह के संस्कार है जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं, तब व्यक्ति का चिंतन है, मनन है, अनुसंधान है, वो भी सही दिशा की ओर गतिशील बनना प्रारंभ हो जाता है। प्रातःकाल के समय वह उपवन में परिभ्रमण कर रहा था। अचानक उसका ध्यान है सामने एक अच्छे पेड़ के ऊपर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। उसने देखा वहाँ पर एक तितली है, वह अपना घर बनाती जा रही है। उस घर के अंदर उसने देखा वहाँ पर कुछ समय के पश्चात एक छेद है नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। उसके मन के अंदर उत्सुकता के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। मकड़ी का, तितली का यह जो जाला है कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना मन भावन है, इसको मेरे को नज़दीक जाकर देखने का प्रयास करना चाहिए। वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाता है और उस तितली के घर के पास में पहुंच जाता है। वहाँ पर देखता है उसके घर के भीतर एक छोटा सा छेद है, वह उसको नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। उसकी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। इसके छेद के भीतर के अंदर क्या छुपा है यह मेरे को अवश्य ही जानने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। जब उसके मन के अंदर उत्सुकता के भाव और जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं, वह निकट पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद उसने एक आश्चर्यकारी दृश्य है वह अपनी आंखों से देखना प्रारंभ किया, तो वह उस दृश्य को देखता ही जाता है। उसने देखा उसके घर के भीतर के अंदर एक तितली छोटी सी है वह नज़र आ रही है और वह तितली पुरुषार्थ कर रही है उस घर को और ज़्यादा बड़ा बनाने की, ताकि आसानी से वह इस घर से मुक्त होकर बाहर निकल सके। वह प्रतिदिन जाता है और देखता है तितली प्रयास करती जा रही है, पर वह उस छेद को भेदने के अंदर सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही है। एक दिन जब वह जाता है तब देखता है वह तितली हताश, निराश, उदास होकर
बैठ जाती है, गमगीन बन जाती है, हिम्मत हार जाती है। अब शायद वह तितली कभी भी इस घर से बाहर निकल नहीं पाएगी। ऐसा चिंतन वह अपने मन में करना प्रारंभ कर देता है और मन में यह दृढ़ निश्चय भी कर लेता है, मेरे को इस तितली को इस घर से बाहर निकालकर आज़ादी प्रदान करवा कर ही रहना है। दूसरे दिन जब वह परिभ्रमण करने के लिए आता है तो अपने साथ के अंदर एक कैंची भी लेकर आता है। बड़ी उत्सुकता के साथ वह तितली के घर के पास में पहुंचता है और उस कैंची से उसका जो घर है उस घर को चौड़ा करना प्रारंभ कर देता है। तितली आसानी से बाहर निकल जाती है, पर उस तितली का जो शरीर है वह उसको फूला हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। वह तितली चलने में अपने आप को असमर्थ महसूस करना प्रारंभ कर देती है। उड़ नहीं सकती है, केवल रेंग रेंग कर अपना शरीर है वह घिसते हुए आगे बढ़ती जा रही है, पर वह हमेशा हमेशा के लिए विकलांग अवस्था को प्राप्त कर लेती है। यह दृश्य देखकर वह कांप जाता है। ये क्या हो गया? ये तितली उड़ क्यों नहीं पा रही है? मैंने तो इसको आज़ाद कराया था और यह आज़ादी का स्वाद है वह क्यों ग्रहण नहीं कर रही है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है? यह जानने की उत्सुकता और ज़्यादा उसके मन के अंदर जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। उसी समय उपवन के अंदर योगी प्रेम सुख परिभ्रमण करने के लिए आ रहे थे। योगी राज को देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाता है, मन की जिज्ञासा प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता है और पूछता है, योगी राज क्या बात है? मैंने तो इसको आज़ाद करवाया और ये आज़ादी इसके लिए बर्बादी का कारण बन रही है, इसका क्या तात्पर्य है? योगी राज ने गंभीरता के साथ नवयुवक को समझाते हुए कहा, बिना पुरुषार्थ के आज़ादी मिलती है वह हमेशा ही घातक होती है। ये तितली बिना पुरुषार्थ के बाहर आ गई, इसलिए इसके जीवन के अंदर विकलांगता ने अपना घेरा डाल लिया है। यदि तू छेद को बड़ा नहीं करता, कैंची नहीं चलाता और यह तितली अपना संघर्ष करती, संघर्ष करने के बाद यदि बाहर आती, फिर कोई मजाल है इस तितली को उड़ते हुए नील गगन के अंदर विचरण करते हुए कोई रोक सके। बिना पुरुषार्थ के जो कार्य किया जाता है उस कार्य का परिणाम है वह हमेशा ही दुखदायी ही होता है। पुरुषार्थ के साथ के अंदर किया हुआ जो कार्य होता है वह हमेशा ही हमारे जीवन के अंदर एक नया उत्साह का संचार करने वाला होता है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के अंदर सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है। यह संदेश उस नवयुवक के भीतर के अंदर और ज़्यादा श्रद्धा के भाव जागृत करना प्रारंभ कर देता है और उसको अपनी गलती का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने कैंची चलाकर इस तितली को स्वतंत्रता नहीं परतंत्रता के गर्त के अंदर ढकेल दिया है। भविष्य के अंदर अब कभी भी इस तरह की गलती है वह मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के जो आज़ादी मिल जाती है वही आज़ादी आगे जाकर बर्बादी का कारण बन जाती है। इसलिए पुरुषार्थ से जो हमारे को वस्तु प्राप्त होती है वही हमारे जीवन के लिए सुखकर बनती है। बिना पुरुषार्थ के जो पदार्थ हमारे पास में आ जाता है वह हमारे लिए आगे जाकर घातक बन जाता है। परतंत्रता हमारा जीवन के लिए अभिशाप बन जाती है, स्वतंत्रता है वह हमारे जीवन के लिए वरदान बन जाती है।
इसलिए पुरुषार्थ को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य भूपेंद्र।